हमारे पूज्य बापू गांधी जी की जयंती पर आज हमारे पूरी भारत में और सभी राजकार्यों में और सभी पंचायत राज्य और सभी पंचायतों में विभिन्न योजनाओं के बारे में आज हमारी अवसर ग्राम सभाएं की जा रही है। तो जिसमें आप उपस्थित हमारे सभी इस कार्यक्रम में पधारे हमारे आदरणीय आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय आदरणीय सरपंच साहब, साथ ही हमारे ग्राम विकास अधिकारी आदरणीय भगोरा साहब, साथ ही हमारे सचिव साहब उदयलाल जी और तमाम हमारे सभी हमारे इस पंचायत की सहायक अधिकारियों और हमारे सभी वार्डन साहबों और हमारे एनएम साहब, हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के सभी प्रभारी और तमाम यहाँ बैठे हमारे बुजुर्ग आदरणीय तावर साहब, जैसे हमारे मंगल जी, मंगलदास जी, साजू भाई होते हमारे आरिफ साहब जी और तमाम आप सबका नाम ले लेकर के सभी हमारे आंगनबाड़ी से लेकर के विभिन्न गांवों और भागों से पधारे सभी नागरिक बंधु, युवा साथियों, आज बड़ा खुशी का विषय है कि क्योंकि ये जो कार्यक्रम किसी न किसी प्रकार का जो आयोजना होती है तो उसी में आयोजना का हमको जानकारी मिलती है और उसी आयोजनाओं को हम ले जाकर के अपने धरातल पर हम भी उपयोग में लेते हैं और हमारे पड़ोसों को जिसको जानकारी नहीं है उसको भी जानकारी देकर के इस लाभ से जोड़ने का काम हम लोग करते हैं। तो इसी तरह आज हमारा ये 2 अक्टूबर को एक आवश्यक बैठक हमारी ये 2022 की जो की जा रही है, जिसमें विभिन्न प्रकार की योजना के बारे में जानकारी सभी जानकारी आपको दे दी गई। तो मैं तो ये निवेदन करता हूँ कि जानकारियां और योजना अगर इतनी ही अगर योजना जिस तरह अगर ये पढ़ करके सुनाई जा रही और लिखी हुई है, इस योजना के बारे में अगर हम लोग पूरी जानकारी समझ लें तो मुझे यूँ लगता है कि कोई परिवार ऐसा वंचित नहीं रहे जिसको योजना नहीं किसी न किसी प्रकार की। प्रत्येक परिवार शिक्षा से लेकर के बीमारी से लेकर के विकास से लेकर के प्रत्येक योजना से जुड़े हुए हैं। पर हम लोग ये योजना सुन तो सभी रहे हैं, और मुझे लग रहा है अपने क्षेत्र में हम इस योजना को लाभ लेने से काफी पीछे है, क्योंकि अभी इतनी बातें होने के बाद भी आज तक हम लोग 25% भी इस क्षेत्र का विकास हम लोग इससे नहीं कर पाए। तो किसी न किसी कमियां हमारी है तो हम लोग पूरी चीज की जानकारी नहीं है, टाइम पे कर दे पा रहे हैं, ये फिर हमारे पास जिस प्रकार की आवश्यकता है उसके अवेलेबल डिपार्टमेंट नहीं है, ये कोई न कोई कमियां है। अब आपको मृत्यु से लेकर के आप कलम बीमा बता रहे हैं, ये सारी बनापन अगर ऐसी घटना कई सारी हुई है आज हम लोग ना तो ले पाए हैं नहीं दिला पाए हैं, ये चीजें हमारी कमियां हैं। क्योंकि हम लोग एंड टाइम इस बात के लिए सोचते हैं, जो कोई घटना हो जाती है उस वक्त हम लोगों को याद आता है कि ये क्या होता तो आज हम लोग इससे लाभ से जुड़ जाते। तो वो चीजें आज से हम लोगों को तैयारी करनी, ये चीजें किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या कह करके नहीं आती है, किसी वक्त तो हो जाती है, पर हमारी सब चीजों की तैयारी होनी चाहिए। तो ये तैयारी हम लोग बना रखी, ये अच्छी जानकारियां मिली है, सरकारों ने हमारे गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए सारी स्कीमें हैं, पर आज हम लोग बिल्कुल नहीं ले पा रहे। क्या कमी, इसको हम लोग बिल्कुल अपने पर घर में आज तो इतने शिक्षित लोग भी हो गए, पढ़े लिखे भी हो गए, आज हमारे हर फले में जनप्रतिनिधियां भी, तो किसी न किसी माध्यम से हम लोग इसको आगे पढ़े। एक बार ये कचरा जैसे पहले ये जरूरत थी, हमारे घर में आधार कार्ड भी थे, हमारे मामा साहब भी थे, तो हम लोग कतार के कतार एक बार तो सब कुछ छोड़ दिया, बैंक की डायरिया नहीं थी तो 1-2 साल लगे, पर एक बार तो सफाई हो गई। अभी योजना की बात है, उससे हम लोग बिल्कुल वंचित रह रहे हैं। तो इससे आपने जानकारी दी, इससे काफी सीखी और हम आगे बढ़े। बाकी जो हमें यही बातें हैं कि देखो विकास के बारे में आपने सारी बातें बता दी कि ये जो हमारे भी जिले की पूरी क्षेत्र की लगभग 6,500 से अधिक पंचायतें जिले की होती है, इसमें हमारा भी
हर 3 महीनों में एक जनरल हाउस जिले में होता है, उसमें पूरे जिले के विभिन्न विभाग के अधिकारी बैठ करके इसी प्रकार चर्चा होती है, विभिन्न विभाग वाइज क्या किया जाता है, क्या किया नहीं जा रहा है, कौन सी कमियां क्या है, तालाबों से लेकर के, सड़कों से लेकर के, पेयजल से लेकर के, बिजली से लेकर के, बीमारियों से लेकर के। तो ये ऐसे योजनाएं वहां से योजना प्रत्येक पंचायत में आती है। अगर पंचायतों तक क्षेत्र में अगर किसी प्रकार की योजना आप लोगों को यूँ लगता है कि इस योजना के लिए हमें थोड़ी गंभीर समस्या है, तो उसकी जानकारी आप लोग लिखित में हम लोग वहाँ जिले में उठा करके उसके लिए आपकी पूरी मदद करके पूरी उस योजना को लागू करने की पूरी कोशिश हम लोग आपके लिए कर सकते हैं। दूसरी जो अभी जो बहुत बड़ी समस्या हमारे ये आ गई कि आज हमारे प्रत्येक परिवार के अंदर 1-1, 2-2, 3-3 गायें, बैल, बकरियां, तो उसमें सबसे बड़ा झटका हमारे काश्तकारों को लगा। तो इस बीमारी के बारे में कई लोगों के पशु नष्ट भी हो गए, कई अभी भी पीड़ित चल रहे हैं। तो कई बार अपन ने सरकारों को भी ऊपर से आवाज उठा दी, जो भी डॉक्टर लोग आए, सरकारों ने ये कहा कि एक बार हमारे पास पुख्ता इलाज की व्यवस्था नहीं, तो इसमें आप लोगों ने जैसे तैसे झाड़ा फूंकी लीमड़े जो भी करके बचाए और अधिकतर के नुकसान भी हो भी गया है, तो चूचिया बनी रही, इसकी भी अपन को मुआवजा की ओर चलेंगे। पर साथ ही आपने सच्ची जान ने बताते फसलें इतनी इस साल है, अभी अपन को ये हरा सहारा इसलिए मन में लग रहा खेत में फसल है, जब हम कटाई करके उसको खले के अंदर ले जाएंगे और हमारी कोठी की ओर देखें, इसमें कोई मुझे लग रहा है कि इस साल सामना अपन को करना पड़ेगा, वो बहुत ही विकट समस्या है खाने पीने के लिए। तो इसलिए यहाँ हमारी योजना ऐसी बनाए आप लोग, और हमें हमारी टीम है मजबूती है, आपसे थोड़ा सा निवेदन करके अपने यहाँ यथावत अपने 1-2 अधिकारी अपने परमानेंट भेज करके वैसे इस चीजों को थोड़ा विधिवत अपन करेंगे तो निश्चित ही क्षेत्र का विकास होगा। तो बाकी अपने सारी चीजें सड़कों का है, तालाबों का है, हमें तो यही कह रहे हैं आप लोग साहब कह रहे 15-20 एनिकट ऐसे 20-25-30 लाख के अपन दे, पर इसकी एस्टीमेट बहुत चीज है। अब क्या कि सीओ कलेक्टर प्रमुख ऐसे अभी क्या कि पहले एप्लीकेशन देते थे उससे काम होता था, अब एप्लीकेशन से बजट पास नहीं होता है। अब क्या उसका मूल्यांकन पूरा कि कौन सा एनिकट कितने लाख में बनता है, उसका इंजीनियर से मार्का क्या होगा पूरा एस्टीमेट 20 लाख 25 लाख 50 लाख कैसा है वो एस्टीमेट से ही काम हो रहा है। सड़क कहां से कहां सड़क निकालने तो उसका कितना लागत आ रहा है, ये सारी बातें उसी हिसाब से हो रही। आप जैसी बड़ा जो समस्या है पंचायत से हटकर आपके कोई बड़े बड़े हैं तो आप पंचायती मार्फत से ऐसे निवेदन 4 गांव में शहर में 2-2 एनिकट है, 2-2 सड़कें हैं, इसमें अपने अपने लाइटों का भी काफी आप लोगों की समस्या है, इसमें भी यहाँ से पंचायतों से भी आपके प्रस्ताव काफी गए हैं। पर ये क्या कि ऊपर से जो योजना थी वो योजना समाप्त हो, इसलिए अभी बहुत ही संकट सरकार के बीच में भी है। तो अभी अपने जिला प्रमुख और जिला कलेक्टर ने कोशिश इस बात के लिए पूरी की है कि झाड़ोल और कोटड़ा के लिए एक 12 करोड़ की स्कीम बनाई है, जो हमारे ये दोनों पंचायत तहसीलें इतनी जो सबसे ज्यादा लाइट यहाँ पाती, तो उसमें 12 करोड़ की स्कीम बनाई। 12 करोड़ का अभी बजट मिला ही नहीं है, अगर 12 करोड़ बजट हो जाए तुम्हारी ये बचे कुछ लाइटें वापस लागू हो जाएगी। नहीं तो अपन यूं कि एक को लगेगा डिमांड करेंगे ये करें, जिससे हमारे काश्तकार के पास एक आदमी के पास एक फाइल के मुताबिक भी पैसे नहीं। तो ऐसी अपन को ऐसे मादरी से पलान से तक है, इसको डबल पट्टी की सड़क, ऐसे अपन हर चीज में जैसे आपकी ये सेवा मंदिर से लितरी तक के पेवरीकरण सड़क, ये जो हमारे फूटागढ़ माकड़ी की सड़कें, ऐसी हमारे विभिन्न क्षेत्रों की भी हमने 35 सड़कें पेवरीकरण का भी जिला परिषद दे दिया। हमारा टिंडोल का जो एक एनिकट अभी फूटने वाला था, वहाँ पूरी टीम वहां रही 1-2 महीना, उसको भी हमने 11 करोड़ का प्लान बना करके एस्टीमेट से आगे। तो ऐसे कई सारे, तो अपने सभी ये क्या कि काम अपने नीचे वार्ड पर लोग पंचायत को दे, पंचायत और अपन मिल करके जो बड़े जो लेवल के भी काम है, तो एक बहुत बड़ा अपन को अवसर है, इसको अपन आगे जोड़े। मगर ये स्कीम ही इतनी, हर बार स्कीम में समय बीतता जा रहा है, कोई स्कीम में अपन पास नहीं हो रहे, इसको अपन विधिवत तैयारी करें और निश्चित ये मास्टर प्लान बना करके, बाकी कोई ऐसा नहीं है कि कम से कम 100 दिन पूरे करके अपने श्रम कार्ड भी बना सकते हैं। अब इसलिए मजदूरी करने के बाद भी अपन अगर पूरा 4 गांवों का इस पंचायत का सर्वे कर ले
तो 50-60 आदमी से अलावा श्रम कार्ड भी नहीं बना, मजदूरी हम लगातार कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमारी बहुत सारी कमियां हैं, जिसको हमें, हमारी पूरी टीम मजबूत है, इसको आगे बढ़ करके अपना करेंगे। विकास जितना करेंगे, जितना कम है, तो इसमें अपन प्रत्येक योजना को हम गंभीरता से लेंगे, तभी जा करके हमारा इस क्षेत्र को अपन उभारेंगे, तभी इस क्षेत्र का विकास कर सकेंगे। विकास अच्छा आप लोग सभी मिलजुल करके संघर्ष कर ही रहे हो, तो इसकी थोड़ी बड़ी हिस्सा, क्योंकि मेरे बाड़बंद भाई है, हमारे गांव के मुखिया हैं, सरपंच साहब है हमारे, इसको इस साल हमको थोड़ा सा और ज्यादा शक्ति दिखानी है। क्यों कि अभी ये दीपावली के बाद कोई कुछ नहीं, केवल घास भी इतनी नहीं है, ये सारा मामला आपको खरीदना पड़ेगा। तो ये चीजें और विभिन्न प्रकार के काम हम लोग करेंगे, और हम सब एक तन मन कार्य करके इस चीज को शिक्षा से लेकर की, अभी भी हमारे यहाँ अपने सभी स्कूलों में भी होगा, यहाँ भी कभी कभी हम सभी स्कूलों से रिपोर्ट भी आ रही है कि बच्चे नामांकन तो करा लिया है पर बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे। ये भी अपना प्रत्येक स्कूल में अपना जांच करके टीम